कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 6 सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत पहले आपको समांतर माध्य एवं बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, साथ ही समांतर माध्य क्या है, बहुलक क्या है और इससे संबंधित प्रश्न आपको हल करके समझाया गया। आज हम आपको इसी सांख्यिकी के अंतर्गत माध्यिका के संबंध में प्रश्न समझाएंगे। माध्यिका क्या है और इसका फार्मूला किस प्रकार से होता है, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तब, जब आंकड़ों की संख्या सम हो तब हम किस प्रकार से फार्मूला का उपयोग करते हैं, इसके संबंध में पहले आपको जानकारी दिया गया। आज हम माध्यिका से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न लेंगे, माध्यिका ज्ञात करना जब आंकड़ों की संख्या विषम हो। प्रश्न इस प्रकार से है, एक कक्षा में 11 छात्रों का भार किलोग्राम में निम्न प्रकार है 25, 27, 29, 32, 30, 28, 26, 31, 35, 41 और 34। उपरोक्त आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो दिए गए आंकड़ा है उसे हम बढ़ते हुए क्रम में जमाते हैं। हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे। आंकड़ों का आरोही क्रम, अर्थात हम बढ़ते हुए क्रम में से रखेंगे। सबसे छोटे अंक देखेंगे। यहाँ पर सबसे छोटा अंक है 25, 25 को पहले लिख देंगे। अब इसके बाद इसे बढ़ते हुए अंक को लिखते चलना है। 25 के बाद 26, यहाँ पर 26 है। 26 के बाद 27 भी है। 27 के बाद 28 भी है। यहाँ पर 28 के बाद 29 है। 29 के बाद 30, 30 भी यहाँ पर है। 30 के बाद 31 है। 31 के बाद देखते हैं 32, यहाँ पर 32 है। 32 के बाद 33, 33 यहाँ पर नहीं दिया गया है। 34 यहाँ पर है। 34 के बाद 35, 35 भी है। 35 के बाद 36, 37, 38, 39, 40 नहीं है, 41 है। 41। इस प्रकार से हम प्रश्न में दिए गए आंकड़े की संख्या पहले गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और अभी हमने आरोही क्रम में जो आंकड़े जमाए हैं इसे भी गिन लेते हैं, कहीं कोई अंक छूटा तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस प्रकार जब हम गिनते हैं संख्या 11 है, अर्थात आंकड़ों की संख्या इसे हम n से संकेत करते हैं। यह है 11 और 11 विषम संख्या है। 11 विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तब हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए सूत्र का उपयोग करते हैं। माध्यिका बराबर, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तब हम फार्मूला के रूप में n/1/2 वां पद का मान, इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। n अर्थात पदों की संख्या, आंकड़ों की संख्या 11/1/2 वां पद का मान। 11 और 1 12/2 वां पद का मान। 2 छके 12 अर्थात छठवां पद का मान। अब हम आंकड़ों को, जिसको हम आरोही क्रम में जमाए हैं, क्रम से गिनते चलेंगे छठवां पद तक। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखते हैं
छठवां पद में जो छात्र का भार दिया गया है वह 30 है, अर्थात जो आंकड़ा दिए गया है उसमें छठवां पद 30 है, तो 30 किलोग्राम यह माध्यिका कहलाएगा। और जो प्रश्न हमें दिया गया है, जो प्रश्न हमें दिया गया है इसका माध्यिका 30 होगा। इस प्रकार से जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तब हम इस फार्मूला को उपयोग करके आसानी से दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं।